जब मुसलमान हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए पैंट उतार करके खतना देखते हैं तो तौकीर मुंह में कौन सा रसगुल्ला लेकर के बैठता है ये, या अपनी कौन नंबर वाली बीवी का क्या लेकर के मुंह में बैठता है जो मुंह से कुछ नहीं निकलता है। अब कावड़ियों के लिए अगर एक अलग से रोड बन जाता तो छाती पीटा ऐसे जाता मानो जैसे मुहर्रम में भी जितनी छाती नहीं पीटी जाती है उससे ज़्यादा नमाजवादी पार्टी के नेता छाती पीटना स्टार्ट करते। हमारा अल कुरान जो अल्लाह सुबहान ने अलहामी किताब दी है, अल कुरान इस बात की इजाज़त देता ही नहीं है कि कोई मौलाना, कोई हाफिज़ कुरान, कोई इमाम, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन सियासत के मैदान में उतरे। सियासत में हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, सियासत में हमें शैतानी बुद्धि भी चलानी पड़ती है, सियासत में हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं, सियासत में बहुत कुछ करना पड़ता है जिसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, जिसको अल कुरान इजाज़त नहीं देता है, जिसको सुन्नत रसूल इजाज़त नहीं देता। कि अखिलेश यादव को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा इस्लाम हिंदुओं को काफिर कहता है और 5 वक्त की नमाज में जो कुल आता है वो सूरे काफिरून, वो काफिरों के लिए ही होता है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए मुसलमानों कह दो काफिरों को, ये है थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, रेप करो जिहाद, खतना करवाओ जिहाद, दिखाओ तलवार पहनाओ सलवार जिहाद, दिखाओ तलवार और उतारो हिंदू महिला का सलवार जिहाद। तो ये सब तो चलता है ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए करना तो पड़ेगा ना, इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा। कावड़ यात्रा को अब पहलगाम से कंपेयर कर दिया जा रहा है, कहाँ तक सही? हर हर महादेव। इस देश ने कांग्रेस, विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे चरित्र को पहले भी देखा है। हिंदुओं से नफरत कोई नई तो है नहीं, ना ही समाजवादी पार्टी के चरित्र में और उनकी शब्दावलियों में, और ना ही कांग्रेस के चरित्र में और उसकी शब्दावलियों में। हिंदुओं से नफरत कैसे करनी है ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश को सिखाने के लिए कांग्रेस ने तो 4 जिहादी आतंकी टेरर माइंडेड के शिक्षा मंत्री ही रखवा दिए थे मुसलमान, जिसको यहाँ की ना सभ्यता पता थी, ना संस्कृति पता थी। अरब से उठा करके यहाँ पर भारत के कलेजे पर बैठा दिया था शिक्षा मंत्री बना करके। समाजवादी पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी ठीक ही रखा गया है। अब कावड़ियों के लिए अगर एक अलग से रोड बन जाता तो छाती पीटा ऐसे जाता मानो जैसे मुहर्रम में भी जितनी छाती नहीं पीटी जाती है उससे ज़्यादा नमाजवादी पार्टी के नेता छाती पीटना स्टार्ट करते कि मुसलमानों के लिए रोड नहीं बना लेकिन कावड़ियों के लिए रोड बन चुका है। एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी तो यही कावड़ यात्रियों के ऊपर लाठियां भी बरसाई जाती थी, उसी तरीके से जैसे राम मंदिर के समर्थकों पर सीने पर गोलियां चलवाई जाती थी और मुलायम सिंह यादव अपना हेलीपैड दिया करते थे कि ऊपर से गोली मारो तो मरेगा संत और साधु अच्छे से, बचेगा नहीं। घरों से निकाल करके हिंदुओं को और संतों को, महंतों को पीटा जाता था, उनकी धोतियां खोली जाती थी, उनको मारा जाता था और उनको मौत के घाट इसलिए सिर्फ उतारा जाता था क्योंकि वो राम की भक्ति में लीन थे और वो राम मंदिर चाहते थे। समाजवादी पार्टी का चरित्र किसको नहीं पता है? समाजवादी पार्टी वो है जो रमज़ान में जा कर के साफ़ा और जालीदार टोपी पहन करके अफ्तार करने बैठ जाती है, खजूर खाने बैठ जाती है। समाजवादी पार्टी वो है जो कांग्रेस का उस वक्त समर्थन करती है जब अजमल कसब कलावा पहन करके आता है और हिंदू टेरर का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश की जाती है और देश के प्रत्येक हिंदुओं को हिंदू टेररिस्ट का टैग देने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, दिग्विजय की आज भी वो किताब मुझे याद है कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू टेरर के लिए 26/11 की एक किताब ही छाप दी थी और उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हिंदू टेररिस्ट होते हैं। आरएसएस को हमेशा मलाइन करना, आरएसएस को डिफेम करना, आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना, आरएसएस को एक टेररिज्म का केंद्र बताना, ये हमेशा कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई विपक्ष दल की पार्टियों ने किया है। इसलिए किया है क्योंकि आरएसएस मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर सही तरीके से देशभक्त नेता बनाए जाते हैं, सही तरीके से सनातन धर्म से प्रेम करने वाले और सनातन धर्म के प्रति झुकाव रखने वाले और सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाले योद्धा पैदा किए जाते हैं। आरएसएस से डर समाजवादी पार्टी का कुछ नया नहीं है और कांग्रेस का भी नया नहीं है। आरएसएस एक ऐसा गुरुकुल और पाठशाला है जहां से नेता निकलने के बाद इस मातृभूमि से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इस मातृभूमि को
अखंड भारत और हिंदुत्व राज और हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा रहता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज कांवड़ियों के विरोध में जो शब्द निकल रहे हैं, मुहर्रम भी चल रहा है, खंजर भाला निकल रहा है, तलवारें भी निकल रही हैं, छातियाँ कूटी और पीटी भी जा रही हैं, और आंसू भी इस तरह से बहाए जा रहे हैं शियाओं की आंखों से, मानो जैसे अभी इमाम हसन हुसैन के मौत का अफसोस बस अभी ही हुआ है 2025 में, जब 620 AD में जंग बदर और जंग करबला में खंजर से प्रॉफिट मोहम्मद के 2 नवासों का गला सरतन से जुदा किया था इन शियाओं ने, तब शायद अफसोस नहीं हुआ था, अभी हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव और राहुल खान से कि आपके लिए गांधी होंगे, लेकिन मेरे लिए वो खान है, वो हमारे मुसलमानों के रिश्तेदार हैं, आपके नहीं है। वो इलेक्शन के समय में जेन्यू पहन लेना, और कैसे पहनते हैं और कैसे पूजा करते हैं ये देश से छुपा हुआ नहीं है और देश के युवाओं से भी छुपा हुआ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो मुहर्रम, इवन मैं अबू आज़मी से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं महाराष्ट्र का दौरा करके आई हूँ और मैंने अपनी नज़रों से मुस्लिम मोहल्लों में छाती पीटो कार्यक्रम देखा है, मैंने अपनी नज़रों से और पैदल चल करके उस कार्यक्रम को मैंने देखा है, छाती पीटो। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो मुहर्रम में खंजर, भाला, तलवार, जंजीर, ये चीज़ें जो निकलती हैं, क्या भारत का संविधान और भारत का कानून इस बात की इजाज़त देता है? रिलीजन के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप भारत के कानून का वॉयलेशन आज से नहीं, पिछले 76 साल से मुस्लिम समुदाय करता चला आ रहा है। और अगर शियाओं का एक रिचुअल है कि उनको खंजर, भाला, हथियार निकालना है, आर्म्स निकालना है और खुद को पीटना है, तो आप करबला के अंदर करो ना, आप मस्जिदों के अंदर करो ना, आप अपने घर के अंदर करो ना, आप ईदगाहों के अंदर करो ना। आप बच्चों को क्यों डरा रहे हो? आप जो सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, आप उनको क्यों डरा रहे हो? आप माहौल में अपनी दबंगई का और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, अपनी क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज़ को इस्लाम के जस्टिफिकेशन और उसके पर्दे पर ढक करके आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं तो मुहर्रम मना रहा हूँ? अभी अबू आज़मी को, अखिलेश यादव को, राहुल खान को ये खंजर भाला का कार्यक्रम मुहर्रम का ये बुरा नहीं लग रहा है, ये टेरर नहीं लग रहा है? मासूम घोड़े को खंजर ऐसे मारे जा रहे हैं और चाबुक ऐसे मारे जा रहे हैं मानो जैसे उसी ने इमाम हसन हुसैन का गला रहता हो। अरे वो बेचारा घोड़ा गला थोड़ा ही रहता है इमाम हसन हुसैन का। इमाम हसन हुसैन का सर तन से जुदा करने वाला शिया कौम था और उनका चचाजाद भाई था। आपको खुद को मारना है तो आप घर के भीतर इमामबाड़े में मारो, घर के भीतर मारो। ये टेरर नहीं है, ये टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं है। कावड़ यात्रा वाले क्या निकलते हैं? 2 मटका लेकर निकलते हैं मिट्टी का, एक लकड़ी का उनके पास एक हैंडल होता है जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक के फूल लगे होते हैं और उस मटके में अलग अलग जगह के पानी होते हैं जिनको वो पूजते हैं, गंगा को पूजते हैं, यमुना को पूजते हैं, उसका पानी वो रखते हैं। उससे आपको टेरर फील हो रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में शिया समुदाय खंजर निकाल करके चल रहा है, वो उनको टेरर नहीं फील हो रहा है। देखिए, विपक्षी दलों का हिजाब खुल चुका है और मुसलमानों को समर्थन देना और मुसलमानों की अभद्रता को, इस मुसलमानों की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, मुसलमानों की टेररिज्म एक्टिविटीज़ का समर्थन करना अब विपक्षी दल की मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल सफाया हो जाए। मैं तौकीर रजा, आपने सुना होगा, बदायूं के नेता हैं और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो लगातार आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि पैंट उतार के चेक किया जा रहा है कि हिंदू है, मुसलमान है, आतंकवादी हमसे ही सीखते हैं कि कैसे चेक किया जाता है धर्म को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो मौलाना तौकीर रज़ा है। अब अगर वो सच में मौलाना है तो वो नेता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अल कुरान, जो अल्लाह सुबहान ने अलहामी किताब दी है, अल कुरान इस बात की इजाज़त देता ही नहीं है कि कोई मौलाना, कोई हाफिज़ कुरान, कोई इमाम, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन सियासत के मैदान में उतरे। सियासत में हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, सियासत में हमें शैतानी बुद्धि भी चलानी पड़ती है, सियासत में हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं, सियासत में बहुत कुछ करना पड़ता है जिसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, जिसको अल कुरान इजाज़त नहीं देता है, जिसको सुन्नत रसूल इजाज़त नहीं देता है। और इस्लाम का मतलब ही है शांति,
तभी तो इस अशांतिपूर्ण समुदाय को शांतिपूर्ण समुदाय कहा जाता है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल पर चलते हैं। तो अगर वो मौलाना है तो वो नेता नहीं है, और अगर वो नेता है तो तौकीर रज़ा मौलाना नहीं है, वो चिटिंगबाज मौलाना है। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब मुसलमान हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए पैंट उतार करके खतना देखते हैं तो तौकीर मुंह में कौन सा रसगुल्ला लेकर के बैठता है, ये या अपनी कौन नंबर वाली बीवी का क्या लेकर के मुंह में बैठता है जो मुंह से कुछ नहीं निकलता है। लेकिन अगर किसी हिंदू ने अपने धर्म नहीं उतार के देखा तो फिर क्यों बोला? नहीं, वो उनका आरोप है। आरोप है तो फिर आप मुझसे पूछ ही क्यों रहे? आरोप है। वो तो शैतानी बुद्धि यही है। वो तो प्रियंका वाड्रा का पालतू कुत्ता है मौलाना तौकीर। वो जब कहा था कि जेल भरो आंदोलन करेंगे, अभी वक्फ बोर्ड पर उसने कहा था जेल भरो आंदोलन करेंगे, उससे पहले जब उसके इलीगल एक बाजार, एक पूरा प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई किया और अपने भांजे के नाम से, भांजे और भतीजे के नाम से वो पूरा बाजार चला रहा है उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जब उसको डिमोलिश करने के लिए गया है कॉरपोरेशन वाला, तब भी उसने कहा जेल भरो आंदोलन करेंगे। और जब पुलिस उसको ढूंढने लगा अरेस्ट वारंट लेकर के तो वो छुप गया था हिजाब पहन करके। जितनी बार भी मौलाना तौकीर रज़ा जेल भरो आंदोलन नाम का कोई षड्यंत्र रचता है, जितनी बार भी मौलाना तौकीर रज़ा आतंकी और मजहब के जस्टिफिकेशन पर यहाँ शहर का और देश का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले दिल्ली आता है और दिल्ली आकर के प्रियंका वाड्रा से मिलता है, क्योंकि फंडिंग तो वहीं से होती है ना, प्रियंका वाड्रा के पास से। आप निकालिए, आप रिसर्च कीजिए। इफ आई एम रॉन्ग, प्रियंका वाड्रा प्लीज कम एंड मेक एंड रजिस्टर FIR अगेंस्ट मी, प्लीज कम, आई डोंट माइंड। अगर प्रियंका वाड्रा मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मेरे ऊपर FIR रजिस्टर करो, आई एम रेडी टू फेस। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो SHO हैं या DM हैं, उनको कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, खाने की व्यवस्था करवानी चाहिए। जो नीचे स्तर के हेड कांस्टेबल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं वो कांवड़ यात्रियों के पैर दबाएं। और जितनी दुकानें चेक करी जा रही हैं, बीजेपी को पाप लगेगा जितनी दुकानें ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले खुद चिकन खाते हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं, सावन के महीने में उन्हीं की अलाइज पार्टी जो है, दो लफंदर बेटा जो है लालू प्रसाद का, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, वो फिश खाता है और फोटो भी लेता है। और तेजस्वी यादव तो आजकल फूड ब्लॉगर हो चुका है, क्योंकि नेतागिरी तो चल नहीं रही है, दुकान तो चल नहीं रहा है। दूसरी बात कि अखिलेश यादव सरकार को क्यों बोल रहे हैं? वो नेता नहीं है क्या? वो भी तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को अपनी बीवी और वहाँ की सांसद डिम्पल यादव और अपनी बेटी, जिसको वो मंत्री बनाना चाहते हैं, जिसको वो बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, दोनों को बैठाएं और अलग अलग जगह पे काउंटर लगवाएं कि भाई कांवड़ यात्राओं को हम ये सब सुविधाएं देंगे। क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत है कि वो सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां सिर्फ सरकार निभाएगा और वोट सिर्फ वो लेंगे? क्यों? हिंदू क्या अखिलेश यादव को वोट नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम अयोध्या में कौन जीता था अभी लोकसभा इलेक्शन में? अखिलेश यादव जीते थे। तो एटलीस्ट अयोध्या में तो उनको लगाना ही चाहिए था काउंटर, उनको तो स्टॉल लगाना ही चाहिए था। अयोध्या वालों ने योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा नहीं करके अखिलेश यादव पर ज़्यादा भरोसा दिखाया। अयोध्या के हिंदुओं ने अखिलेश यादव को ज़्यादा बड़का हिंदू समझा था। तो अयोध्या में जो कांवड़ यात्रा गुजर रहा है, एटलीस्ट वहाँ तो उनको काउंटर लगाना ही चाहिए था, वहाँ तो स्टॉल लगाना ही चाहिए था। अब आती है थर्ड, कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी वर्कर को उन्होंने चिकन खाते हुए या नॉनवेज खाते हुए देखा है तो काइंडली उसको पोस्ट करें एक्स हैंडल पर। उसके उस सारे प्रूफ को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हवाबाजी हम क्यों मानेंगे? पाप उनको लगेगा जो हिंदू हो करके लिब्रांडो का कीड़ा अपने खून में बहा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। पाप उनको लगेगा जो इस मातृभूमि को अपनी माता ना मान करके सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के पीछे लगे हुए हैं। पाप उनको लगेगा, सिर्फ इस मातृभूमि का पाप लगेगा जो इस मातृभूमि को समाज में और
कास्ट में बांट करके इस मातृभूमि का बंटवारा करना चाहते हैं। पाप उनको लगेगा जिसने अखंड भारत के कई टुकड़े करके कई इस्लामिक देश बनवा दिया। पाप उनको लगेगा जो भगवान राम को काल्पनिक बोलते थे। पाप उनको लगेगा जिन्होंने राम मंदिर बनने से पहले लाखों संतों और महंतों को मौत के घाट उतारा। पाप उनको लगेगा जिन्होंने अपने दलालों को, अपने चिंटूस को और अपने चवन्नी अठन्नी वर्कर को भेज करके कुंभ मेला में वहाँ पर भगदड़ मचवाने की कोशिश की, जिसका डिकोड बाद में हुआ। पाप उनको लगेगा जो कांवड़ यात्राओं की आस्थाओं को ठेस पहुँचाने के लिए मुसलमानों का भी समर्थन कर रहे हैं। और सबसे पहली बात कि अखिलेश यादव को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा इस्लाम हिंदुओं को काफिर कहता है, और 5 वक्त की नमाज में जो कुल आता है वो सूरे काफिरून, वो काफिरों के लिए ही होता है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए मुसलमानों कह दो काफिरों को। तो जब वो काफिर हैं तो उनसे पैसा क्यों कमाएगा मुसलमान, क्यों कमाएगा? महादेव, एक तो हिंदुओं को बुत परस्त बोलो, मूर्ति पूजा करने वाला बोलो, और रहेगा गुलफाम, और ढाबा का नाम रखेगा महादेव ढाबा। क्यों? तुम महादेव के नाम से तुम पैसा क्यों कमाओगे? तुम महादेव के नाम से अपने घर में चूल्हा क्यों जलाओगे? तुम महादेव के नाम से अपनी बहू बेटियों का परवरिश क्यों करोगे? तुम महादेव के नाम से अपना घर क्यों चलाओगे? तुम महादेव के नाम से अपने बच्चों की शिक्षा क्यों करोगे? तुम महादेव के नाम से अनाज और नमक क्यों खाओगे? वो तो बुत है, वो तो काफिर के पूजने की चीज है, वो तो मिट्टी का पुतला है। तो फिर तुम उसके नाम से क्यों कमा रहे हो? तुम उसके नाम से अपने आप को जिंदा क्यों रखे हो? तुम उसके नाम का अनाज क्यों खा रहे हो? तुम उसके नाम से अपनी बेटी का निकाह और अपनी बेटी का विवाह क्यों करवा रहे हो? तुम उसके नाम से अपने घर में रोटी पकवा रहे हो? शर्म नाम की चीज़ नहीं है। एक तरफ तुम हिंदुओं को मूर्ति पूजा करने वाला, गौमूत्र पीने वाला, गोबर भक्त, अंध भक्त बोलते हो, और दूसरी तरफ तुम उन्हीं हिंदुओं के तुम पूजनीय से उनके भगवानों का नाम रख करके तुम अपना पेट चला रहे हो। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? देखिए, अगर कट्टर मुसलमान है तो प्रॉफिट मोहम्मद ढाबा, मोहम्मद यूसुफ ढाबा, जब हजरत अली ढाबा, बीबी फातिमा ढाबा, ऑब्वियसली आप रखो ना। आज मेरे फर्म का नाम है, मैं रख सकती थी कुछ भी नाम, बिकॉज आई एम मुस्लिम। मैंने क्या रखा है? खान लीगल सॉलिसिटर फर्म, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक मुसलमान का लीगल फर्म है। आपको आना है मेरे पास, आप आओ, नहीं आना है इट्स ऑल राइट। अगर आप आ रहे हो, मैं आपकी धार्मिक आस्था का पूरा ध्यान रखूंगी। आप सेटिस्फाइड होकर के आओ। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये फर्म मुसलमान का है। अब कोई भी चैनल पर कोई एंकर बैठती हैं जो बहुत अपने आप को लिब्रांडो साबित करने की कोशिश करती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत लिब्रांडो साबित करने की और बहुत कट्टर मुसलमान साबित करने की कोशिश करती हैं। चैनल का नाम कुछ भी है, लेकिन वो अपना नाम भी तो बताती हैं ना। सिर्फ चैनल का नाम बोल करके छोड़ तो नहीं देती हैं। वो खिड़कियों के नीचे में नाम तो लिखा रहता है ना कि फलाना एंकर है, तो नाम बताने में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा मैम, मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि जिस तरह से हर बार जो चेक किया जाता है कि बीजेपी सरकार को तो पता ही होगा, 8 साल से तो यूपी में ही, तो ये तो हर बार पता रहता होगा कि किसकी दुकान किस नाम से, तो बार बार चेक क्यों करना, बार बार क्यों चेक करना? क्या करें, मजबूर हो जाता है ना, सरकार भी मजबूर हो जाती है ना। आप लिखो ना, आप प्रॉफिट मोहम्मद, ये है थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, रेप करो जिहाद, खतना करवाओ जिहाद, दिखाओ तलवार पहनाओ सलवार जिहाद, दिखाओ तलवार और उतारो हिंदू महिला का सलवार जिहाद। तो ये सब तो चलता है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए करना तो पड़ेगा ना, इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा। अब पॉकेट में रखा हुआ है मोहम्मद इब्राहिम का आधार कार्ड और ऊपर लिखा हुआ है काली माता ढाबा। रामजी लाल सुमन के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि इस जो मुहिम चलाई जा रही है, वो बताया जा रहा है कि मुसलमानों की दुकान से हिंदू सामान ना खरीदे, कावड़िया सामान। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन रखो, आप अपना एक्यूरेट नाम रखो। ओनर हमें फ़ोन पे करते वक्त क्यों पता चलेगा कि फ़लाना आदमी तो अली था? हमें क्यों पता चलेगा? आपने नाम रख दिया है जैन ढाबा, आपने नाम रख दिया है शिव ढाबा, आपने नाम रख दिया है गणेश ढाबा, और उसके बाद जब फ़ोन पे करते हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो अली है, ये तो इब्राहिम है।
ये तो यूसुफ है, ये तो यूनुस है, हमें तो बाद में पता चलता है। तो ये तो मिसगाइड करना हुआ ना, ये तो आप धोखा दे रहे हो। आप रखो, आपको शिव भगवान इतने पसंद है और आपकी उन्नति होती है, तरक्की होती है आपको शिव भगवान नाम से ढाबा रखने की, तो आप रखो। लेकिन आप नीचे लिखो ओनर बाई मोहम्मद इब्राहिम, ओनर बाई मोहम्मद कुरैशी, ओनर बाई मोहम्मद अली, आप लिखो ना। अब जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कावड़ यात्रा पर सुनी थी। ये नाज़ा इलाही खान जी की राय। हालांकि आप तो हम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।